हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम सॉल्व करेंगे नवंबर लीड कोड डेली क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, जो कि आया हुआ है डिलीट नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। मीडियम क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द क्वेश्चन। या सो डिलीट नोट्स फ्रॉम अ लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एन एरे। तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, तो एक एरे दिया हुआ है एंड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, और एक लिंक लिस्ट भी दी हुई है। अब लिंक लिस्ट पूरी नहीं दी हुई है, इनपुट में उसका हेड दिया हुआ है, तो बेसिकली हेड से हम उस पूरे पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। नाउ रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल नोड्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट दैट हैव अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन नम्स। तो ये तो सब चीज डिफाइन कर ही दिया कि बहुत सिंपली क्या करना है। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट दी हुई है और ये नम से एक एरे दिया हुआ है। तो जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, बेसिकली इस एरे में जो भी नंबर आ रहा है, वो अगर लिंक लिस्ट में आ रहा है तो हमें उसे लिंक लिस्ट से रिमूव कर देना है। तो हमने हेड से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया। ये मेरे पास हेड का पॉइंटर है, वन है, वन इसमें प्रेजेंट है, तो मैंने वन को यहाँ से रिमूव कर दिया। टू है, टू भी इसमें प्रेजेंट है, रिमूव कर दिया। थ्री है, थ्री भी इसमें प्रेजेंट है, रिमूव कर दिया। फोर और फाइव बचा, तो अब फोर और फाइव बचा तो मेरे को हेड को यहाँ पे पोजीशन करना पड़ेगा, और यही हेड मुझे, हाँ, लिस्ट नोड का स्टार यानी कि लिस्ट नोड का एक पॉइंटर यानी वही हेड पॉइंटर मुझे रिटर्न कर देना है। तो हम सेम ही लिंक लिस्ट को भी मॉडिफाई करके रिमूव करके रिटर्न करवा सकते हैं, राइट। तो यही करते हैं, सबसे सिंपल तरीका तो यही है। तो और उसके अलावा अब हम ये कैसे करेंगे, राइट। अभी ये तो बहुत सिंपल लिस्ट है, अब दूसरी वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, राइट। इस एग्जांपल में वी हैव दिस लिंक लिस्ट। अच्छा, इसने रेड से हाईलाइट किया हुआ है जो नंबर्स लिस्ट में प्रेजेंट है, राइट। और लिस्ट में अभी यहाँ पे एक ही नंबर प्रेजेंट है, तो लिस्ट में अभी यहाँ पे वन प्रेजेंट है। मेरे को इससे वन को रिमूव करना है। अब ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि मेरे को इस लिस्ट में कौन सा नंबर प्रेजेंट है बार बार चेक करना पड़ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे सीधे टाइम ऑप्टिमाइजेशन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा सच बहुत ज्यादा करना नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे वन मिला, अब हम चेक करने गए कि क्या वन एग्जिस्ट करता है, हाँ वन एग्जिस्ट करता है, हटाया। टू मिला, क्या टू एग्जिस्ट करता है, हाँ टू एग्जिस्ट करता है, हटाया। थ्री मिला, फोर मिला, क्या फोर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, नहीं, हटाया। तो इस तरह से अगर हम करते हुए चले, तो अगर मेरे को जो इनपुट में एरे दिया हुआ है, मैं एरे में फाइंड ऑपरेशन लगाऊंगा, तो ऑर्डर ऑफ एन में पहले तो मेरा फाइंड ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, कि हर नंबर को मैं फाइंड कर रहा हूँ, और ये फाइंड ऑपरेशन कितनी बार लगेगा। यहाँ पे एन क्या है, इस एरे में कितने नंबर्स हैं और लिंक लिस्ट में कितने हैं उसको के मान लो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन इंटू के, कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही है, क्योंकि एन नंबर्स इसमें लग रहे हैं और के नंबर्स इसमें लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इस लिस्ट में ट्रैवर्स करते हुए उसके अंदर हर एलिमेंट पे फाइंड ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। इसको हम कम कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा कम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम लिस्ट में फाइंड करके करें, कहीं पे साइड में लिख देता हूँ। सो पहला जो तरीका हमने डिस्कस कर लिया कि लिस्ट में बार बार फाइंड ऑपरेशन लगा के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, राइट। तो अभी हमें ये भी नहीं पता लिस्ट सॉर्टेड है कि कैसी है। तो इसको यार बैकग्राउंड, तो एरे में फाइंड ऑपरेशन लगा के उसके बाद रिमूव करेगा प्लस डिलीशंस। ठीक है, तो डिलीशन हमारा कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा हमें, मैक्सिमम एन एलिमेंट्स को, है ना, या के एलिमेंट्स को। अगर मैं एरे की लेंथ को एन बोल देता हूँ और लिंक लिस्ट की लेंथ को के बोल देता हूँ, तो ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है ऑर्डर ऑफ के टाइम्स। मेरा ये लूप चल रहा है लिंक लिस्ट पे, लिंक लिस्ट में अगर के एलिमेंट्स है, मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर ऑफ एन। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए मैं ऑर्डर ऑफ एन में एक सर्च कर रहा हूँ, तो के इंटू एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है अरे फाइंड प्लस डिलीशंस में। दूसरा तरीका, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, हैशिंग हम कर सकते हैं। तो हम पहले से इस इंटीजर एरे को लेके हम क्या कर देते हैं, एक हैश में डाल देते हैं, हैश या फिर एक सेट में डाल देते हैं इन वैल्यूज को। अब ये एरे की जगह, ठीक है, ये मेरे को एरे में गिवन है, एरे की जगह मैंने इसको सेट या फिर मैंने इसको मैप बना दिया, राइट। तो मैप बनाने से क्या होगा,
मैप बनाने से मैं इसमें सिंगल ट्रेवर्सल करूंगा। ठीक है, अब मैं इसी अप्रोच को लिख देता हूँ, मैप सेट, मैप स्लैश सेट प्लस डिलीशंस, ये मेरी दूसरी अप्रोच है। ठीक है, तो मैं हर इसको मैप में डाल देता हूँ, वही अनऑर्डर्ड मैप में डाल देता हूँ। तो वन मेरी एक की हो गई, वन प्रेजेंट है, तो वन मैंने लिख दिया ट्रू। टू मेरी दूसरी की हो गई, तो टू प्रेजेंट है, टू के भी करस्पॉन्डिंग ट्रू। थ्री मेरी तीसरी की हो गई, थ्री के करस्पॉन्डिंग ट्रू। ये मैंने एक मैप बना दिया। ये मैप मैंने अलग बनाया, अभी मैं इस लूप में गया नहीं हूं, अभी मैंने लिंक लिस्ट पे काम करना शुरू नहीं किया, उससे पहले मैंने ये मैप क्रिएट कर दिया, राइट। अब जब मैंने मैप क्रिएट कर दिया, तो अब जब मैं लिंक लिस्ट पे आता हूं, मैं देखता हूं कि वन है, तो अब मैं एरे में फाइंड करने के बजाय मैं सेट में फाइंड करूंगा। सेट में फाइंड ऑपरेशन या मैप में फाइंड ऑपरेशन कितना टाइम लेता है? ऑर्डर ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम लेता है, जबकि एरे में ऑर्डर ऑफ एन ले रहा था, राइट। तो इससे हमारा कोड क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ के इंटू एन होने के बजाय अब देखना क्या होगा हमारा कोड। ये सेट को क्रिएट करने में कितना टाइम लगा? जितने इसमें नंबर्स हैं इस एरे में, तो एरे में कितने नंबर्स हैं? मैंने कहा कि एरे में एन नंबर्स हैं, राइट। तो एरे में एन नंबर्स का मतलब है कि हमारी एक, तो ये एरे पे ट्रेवर्स करके मैंने सेट बनाया, उसमें कितना टाइम लग गया? ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग गया। प्लस अब मेरे को दूसरा, जब मैं इस लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स करूंगा, तो हर एलिमेंट पे एक बार तो जाऊंगा ही चेक करने के लिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ के टाइम यहां लगेगा, राइट। तो इसको या तो मैं ऐसे लिखूं, या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ maximum of n comma k, where n is the length of the array and k is the length of the linked list। तो ऑर्डर ऑफ n प्लस के या फिर ऑर्डर ऑफ, ये इस तरह से मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट कर सकता हूँ, विच इज डेफिनेटली लेस देन k मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ एडिशन में है n और k, यानी एक बार इसमें एक बार इसमें। तो हमेशा कोई भी दो नंबर्स अगर या दो वैल्यूज अगर एडिशन में होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो हम उनमें से बड़ी वाली को बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते हैं, है ना, क्योंकि बिग ओ हमारा क्या होता है? बिग ओ हमारा अपर बाउंड होता है कि इतना, इतने में तो काम हो ही जाएगा हमारा। तो मैक्सिमम ऑफ, सॉरी, लोअर बाउंड होता है कि कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही। तो मैक्सिमम ऑफ एन और के, इसमें हमारा काम होगा, यानी कि जो भी इनमें से लंबी लिस्ट है उसके टाइम में। ठीक है, तो एक ये वाली अप्रोच हो गई फाइंड करके डिलीशन करने की, और सीधे दूसरी हो गई एफिशिएंट अप्रोच, मैप या सेट यूज करने वाली। तो मैप वाली ही अप्रोच को हम लिखेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल फाइंड नहीं करेंगे। अच्छा, एक और अप्रोच हो सकती थी, एक और अप्रोच कब हो सकती थी? जब हमें ये दिया होता कि ये जो नम्स एरे है ये सॉर्टेड है। क्या हमें ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ है कि नम्स एरे सॉर्टेड है? ऐसा हमें स्पेसिफिकली तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, राइट। हमें बस ये दिया हुआ है कि नम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक है, यानी कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना, और देयर द नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन लिस्ट इज इन द रेंज इतना। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड्स भी वन से लेके 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, तो मतलब हम सॉर्ट करके भी उसको फिर फाइंड करने का एक वो चीज कर सकते हैं, बट स्टिल दैट इज अनदर अप्रोच कि के इंटू एन की जगह, ये तो एन स्क्वायर ही हो गया बेसिकली। अगर एन मान लो इनमें से जो भी बड़ा है उसको, तो एन स्क्वायर जा रही है। तो एक अप्रोच और क्या हो सकती है? एक अप्रोच हो सकती है सॉर्ट प्लस बाइनरी सर्च प्लस डिलीशंस, राइट। अब देखो, सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ, किसको सॉर्ट कर रहे हैं हम? नंबर्स की लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, तो एन लॉग एन हो गई। ठीक है, तो एन लॉग एन टाइम में हमने किस चीज को सॉर्ट कर दिया? ये नंबर्स की लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, राइट। अब इस सॉर्टेड लिस्ट में हम सर्चिंग करेंगे किस चीज की? ये जो भी एलिमेंट आएगा, तो यानी कि प्लस ऑर्डर ऑफ के। के क्यों? क्योंकि मैं इसमें ट्रेवर्स करूंगा, और इसमें ट्रेवर्स करते हुए अब मैं हर एलिमेंट को जब मैं एक सॉर्टेड लिस्ट में फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पता है कि बाइनरी सर्च अगर मैं किसी नंबर पे या किसी लिस्ट पे लगाता हूं, तो वो लॉग एन टाइम में फाइंड कर लेती है। लॉग एन क्यों लिया, के क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं इस लिस्ट पे फाइंड कर रहा हूं ये नंबर, है ना। जब मैं इस लिस्ट में कोई नंबर फाइंड करूंगा, तो लॉग एन टाइम, तो मेरे को कितनी लॉग एन सर्चेस लगेंगी? जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, तो के इंटू लॉग एन, तो बेसिकली एन लॉग एन प्लस के लॉग एन, ये भी वही बन गया, मैक्सिमम ऑफ एन कॉमा के लॉग एन। तो ये अप्रोच हो गई। तीन तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तीनों ही अप्रोच वर्क करेंगी, बस तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, राइट।
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिख देता हूँ ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ n कॉमा के मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ n। तो ये हो गई इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि मैं इस एरे को सॉर्ट करूं, फिर इसके हर एलिमेंट के लिए बाइनरी सर्च से चेक करूं कि वो एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो उसे डिलीट कर दूं। ठीक है, तो ये वाली भी हम लिख सकते हैं, ये वाली भी हम लिख सकते हैं, बट हमें पता है कि सबसे ऑप्टिमम वाली क्या है, हैश मैप है। क्योंकि हैश मैप में देखो एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं चलेगा, एक लूप अलग चलेगा इस लिस्ट पे हैश मैप बनाने के लिए, और दूसरा लूप अलग चलेगा लिंक लिस्ट पे नॉर्मल ट्रेवर्सल। राइट, तो लिंक लिस्ट पे तो ट्रेवर्सल करना ही है, बस फाइंड हम इसमें इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, लिंक लिस्ट के ट्रेवर्सल के अंदर नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर डन विद द डिस्कशन, और अब हम इसी अप्रोच को सीधे कोड करते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो एक अनऑर्डर्ड मैप हमने बना लिया। ओके, अनऑर्डर्ड मैप हमने क्रिएट किया। किस किस के बीच में मैपिंग है, एक इंटीजर की मैपिंग है, एक बुलियन से अगेन ले लेते हैं कि वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट, और इसको मैंने नाम दे दिया, सेट नाम दे दिया मैंने इसको। राइट, तो या सेट कह लो या माई सेट कह लो। ठीक है, माई सेट, मैंने एक सेट क्रिएट किया। अब मैं सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, जो मेरे ये इनपुट में जो ये नम्स मिला है इसी को मेरे को सेट में डालना है। तो यानी कि मैं नम्स के एलिमेंट को एक एक करके निकालता हूं फॉर एक्स इन नम्स। सो इंटीजर एक्स नम्स में कैसे एलिमेंट्स है, इंटीजर्स है ना, वेक्टर इंट है, और उस नम्स में ट्रैवर्स करके हर एलिमेंट को ऑर्डर्ड मैप में डाल दो। ठीक है, तो कैसे डाल दो, बहुत सिंपल, क्या है मेरे अनऑर्डर्ड मैप का नाम क्या है, माई सेट की एक्स पोजीशन पे एक ट्रू वैल्यू स्टोर कर दो। तो मेरा अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट हो गया, ये वाली चीज मेरी क्रिएट हो गई, मेरे को पता चल गया कि कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे ये पता चल गया, ये लूप का काम खत्म हो गया। राइट, इस लूप का काम खत्म हो गया। अब मैं एक सेपरेट लूप बना रहा हूँ। ठीक है, सेपरेट लूप में अब मेरे को क्या आंसर देना है, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, है ना, लिस्ट नोट स्टार आंसर। राइट, तो मेरे को आंसर में एक हेड रिटर्न कराना है लिंक लिस्ट का, और मेरे को गिवन भी एक हेड है। ठीक है, तो अब इस हेड से मैं ट्रेवर्सल शुरू करूंगा जब तक कि ये लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती। तो लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्सल कैसे करते हैं, लिंक लिस्ट पे ट्रेवल ऐसे करते हैं, ट्रेवर्सल ऐसे करते हैं कि जब तक हेड या फिर वाइल, इसी को लिख सकते हैं हेड इज नॉट इक्वल टू नल। राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हाँ, वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। तो हेड जब तक नल नहीं है, तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, देखना, लिंक लिस्ट में इंट वैल्यू करके डॉट वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं या डॉट नेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो अगर कोई भी नंबर नहीं है, हाँ, जैसे मेरे को लिंक लिस्ट का पहला नंबर कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट टेम्प। राइट, तो मेरी टेम्परेरी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, मेरी टेम्परेरी वैल्यू निकलेगी हेड के वैल्यू से। राइट, हेड डॉट वैल, या सो हेड की वैल्यू से मेरी टेम्परेरी वैल्यू निकली। अगर वो टेम्परेरी वैल्यू इस सेट में एग्जिस्ट करती है तो मेरे को उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू मिलेगा। और सेट में हम फाइंड कैसे करते हैं, हम सेट में कुछ ऐसे फाइंड करते थे कि इफ मेरे सेट में फाइंड करो टेम्प को, और अगर टेम्प मिलता है तो वो नॉट इक्वल टू, अगर ये मिलता है तो वो नॉट इक्वल टू माई सेट का एंड पॉइंटर। ठीक है, सो इफ माई सेट डॉट फाइंड टेम्प इज नॉट इक्वल टू, बेसिकली इसका मतलब हो गया कि वो वैल्यू सेट में या अनऑर्डर्ड मैप में एग्जिस्ट करती है। तो अगर वो वैल्यू सेट में एग्जिस्ट करती है तो मुझे उसे अपने आंसर में नहीं डालना है। राइट, तो मुझे आंसर में नहीं डालना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट पे मूव करा देना है। हेड डॉट की जगह अगेन मैं यहाँ पे यही यूज कर लेता हूँ। तो हेड को मेरे को आगे बढ़ाना है। बेसिकली मेरा हेड जो है कहाँ से शुरू होगा, मैं यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू मेरा सेट में 1 है, ये वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, मैंने हेड को आगे बढ़ा दिया। अब मेरे को अगली वैल्यू मिली जो मेरे सेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी अब मेरे को इस वैल्यू को अपने आंसर में डालना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आंसर में डाल लेते हैं। तो इस वैल्यू को आंसर में डालने के लिए या तो मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर दूं लिंक लिस्ट की। ठीक है,
तो फिलहाल हम यही करते हैं, फिलहाल हम एक बार कॉपी क्रिएट करते हैं, फिर एक बार उसी लिस्ट में मॉडिफिकेशंस कर लेंगे। ठीक है, तो एल्स में मैंने क्या किया कि एक न्यू नोड, एक तो नोड मेरा आंसर है और मैंने टीएमपी नोड ले लिया, राइट, टीएमपी पीटीआर ले लिया, टेम्प पॉइंटर एक ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आंसर बेसिकली क्या है, मेरे को जब मैं पहला नोड क्रिएट करूंगा, जो मेरे को आंसर में देना है, तो मेरे को उसका हेड रिटर्न करना है, तो वही मेरा रिटर्न होगा लास्ट में, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगा, एक लिंक लिस्ट का नोड का पॉइंटर, तो वो आंसर में चला जाएगा। और उसके अलावा टेम्प पॉइंटर और एक न्यू पॉइंटर, या इसको मैं कह देता हूँ समझने के लिए आसानी होगी, लास्ट और एक न्यू पीटीआर। मैंने 3 पॉइंटर्स बना लिए, आंसर जो कि हेड है, लास्ट जो मेरा करंट होगा, और न्यू पॉइंटर जो मैं जहां पे डिफाइन करूंगा, देखना, न्यू पॉइंटर को मैं डिफाइन करता हूं कैसे, कैसे बना सकता हूं, इंट एक्स। ठीक है, लिस्ट नोड, न्यू लिस्ट नोड और इंट एक्स, इंट एक्स यानी कि मैं उसमें वैल्यू यहीं पे डाल सकता हूँ। तो ये एक नया लिस्ट का नोड बनेगा। अब जिसकी वैल्यू मुझे क्या डालनी है, टेम्प निकाली है मैंने वैल्यू, और टेम्प अगर सेट में नहीं मिल रही तो मुझे टेम्प ही, ठीक है, टेम्प मैंने इसमें डाल दिया, राइट। इसके नेक्स्ट पॉइंटर में अभी मुझे कुछ नहीं डालना। अब मेरी अभी तक जो लिस्ट बनी थी, यानी कि लास्ट जो भी मेरा वो था, लास्ट वेरिएबल क्या चल रहा होगा, मान लो मैं बीच में कहीं पहुंचा, 1 2 3 तक मैं पहुंच गया हूँ, अभी मैंने 4 क्रिएट किया, तो लास्ट मेरा अभी 3 पे होना चाहिए। तो लास्ट के नेक्स्ट में मैंने न्यू पॉइंटर डाल देना। सो लास्ट के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया अपना जो भी मैंने न्यू क्रिएट किया, न्यू नोड, उसको मैंने यहां डाल दिया। ठीक है, और न्यू नोड के लास्ट में नल तो अपने आप चले जाएगा, राइट। तो इसमें नेक्स्ट नल पॉइंटर अपने आप चले जाएगा इससे। ठीक है, और मेरे को एक और चीज करनी है, अगर आंसर नल है, मतलब कि मैंने पहला नोड क्रिएट किया, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लास्ट भी नहीं है और आंसर भी नहीं है। तुम लोग सोचोगे कि आंसर और लास्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब मेरा अभी तक कोई नोड नहीं था, मेरे को पहला नोड क्रिएट करना है, तो मेरे को उसको हेड भी बनाना है। तो मैं वही चीज यहाँ पे करूंगा कि अगर ये मेरा पहला नोड है, ठीक है, सो इफ आंसर इक्वल टू, इफ नॉट आंसर कर देता हूँ, बेसिकली आंसर मेरा अभी नल है। आंसर नल है मतलब लास्ट भी मेरा नल होगा, है ना। मैंने एक भी नोड क्रिएट नहीं किया, तो ना मेरा फर्स्ट नोड है ना मेरा लास्ट नोड है, तो मेरे को दोनों यहाँ पे क्रिएट करके सेट कर देना। तो आंसर इक्वल टू न्यू पीटीआर, आंसर भी मेरा ये जो पहला नोड है वही मेरा हेड भी हो जाएगा, ठीक है, और फिलहाल के लिए यही मेरा लास्ट नोड भी हो जाएगा, न्यू पॉइंटर। ठीक है, और अब मैं इस लास्ट के नेक्स्ट में न्यू पॉइंटर को डाल दूंगा। ये कब करूंगा, ये एल्स वाले में करूंगा, क्योंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट में तो मेरे को उसके नेक्स्ट पे नहीं डालना है। फर्स्ट है तो मेरे को उसके नेक्स्ट पे नहीं डालना है, क्योंकि अभी तक एक ही नोड आया, बट सेकंड नोड से मेरे को क्या काम करना है, इस यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट नोड और ये सेकंड नोड एंड अहेड। ठीक है, तो लास्ट के नेक्स्ट पे न्यू पॉइंटर, यानी कि जो भी मेरा करेंटली लास्ट चल रहा होगा, उसके बाद एक बढ़ गया, अब उसके बाद एक लगा दिया, तो अब मुझे लास्ट को भी आगे बढ़ाना है। सो नाउ लास्ट इज ऑल्सो न्यू पीटीआर, ताकि अगली बार मैं डालूं तो सेम के लास्ट पे ना डालूं। जैसे मेरी जो नई लिस्ट क्रिएट हो रही है, अब यहाँ पे समझना कैसे क्रिएट हो रही है। जब मेरे को 1 मिला, तो 1 तो एग्जिस्ट करता था, तो 1 के लिए मैंने कुछ नहीं किया। 2 मिला, ठीक है, अभी तक मेरा आंसर भी सेट नहीं हुआ, मेरा लास्ट भी सेट नहीं हुआ है, तो 2 नोड एक क्रिएट हुआ। ठीक है, 2 के नेक्स्ट पे अभी कुछ नहीं गया, बट यही मेरा आंसर भी सेट हो गया और यही मेरा लास्ट भी सेट हो गया। ठीक है, तो मैं ए और एल लिख देता हूँ, ए और एल दोनों सेट हो गए, राइट। अब देखो 1 फिर से मिला, कुछ नहीं हुआ, 2 फिर से मिला, तो अब मेरे को 2 नाम का एक नया नोड कहीं मेमोरी में क्रिएट किया मैंने। ठीक है, इसको मैंने न्यू पॉइंटर नाम दिया, राइट। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये सेकंड नोड है, तो लास्ट के नेक्स्ट पे जो भी मेरा लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट पे इसे जोड़ दिया, यानी कि ये कनेक्शन जो है, ये वाला कनेक्शन अब इरेज होके ये कहाँ कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया यहाँ। अब मेरा लास्ट नोड कौन सा बन गया, यही न्यू नोड अब मेरा लास्ट नोड बन गया। तो मैंने लास्ट वाले इसको भी यहां से हटा के लास्ट इक्वल टू न्यू। अब मैं जब दोबारा कोई क्रिएट करूंगा, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 1 के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, ये आखिरी 2 के लिए मेरे को कुछ करना है,
ये आखिरी टू के लिए मैंने फिर से क्या किया, पहले न्यू नोड को रीडिफाइन किया, न्यू नोड मेरा बन गया, एक और मेमोरी में कहीं एक ऐसा नोड क्रिएट हुआ, राइट। और हाँ, यहाँ क्रिएट हुआ। अब अगेन फिर से सेम चीज होगी, लास्ट क्या था, अब ये था लास्ट, इसके नेक्स्ट पे यानी कि ये कनेक्शन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये लास्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। लास्ट में मैंने क्या रिटर्न कर देना है, ये देखो ये पूरी लिस्ट अब जुड़ चुकी है, मेरे को ये हेड का पॉइंटर रिटर्न करना है, इसलिए मैंने आंसर एक लिया जो मूव नहीं कर रहा है, और एक लास्ट लिया जो आगे मूव करते रह रहा है, एक न्यू लिया तो जब भी मैं न्यू क्रिएट करूंगा उससे क्रिएट करूंगा। तो ये तीनों फर्स्ट मूविंग पॉइंटर और एक न्यू, ये तीनों चीजें मेरे को जरूरत पड़ रही है इस लिंक लिस्ट को अपडेट करने के लिए, राइट। तो वो मैंने लास्ट पे ले लिया और आंसर रिटर्न कर दिया। एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारा काम इतने से सही हो गया। यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर नल वेयर हेड इज व्हाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। या नल नहीं होता, नल पीटीआर होता है। ओके। नो वायबल ओवरलोड। ओके, सो इतनी देर से मैंने सिंपली एक यहाँ पे आंसर में नल सेट कर दिया, तो ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो गई। आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग, बट डिफॉल्ट वैल्यू कुछ गार्बेज आ रही होगी, उसकी वजह से जो है मेरा अलाइनमेंट मिसमैच हो रहा था। हाँ, फिलहाल कोड पास हो चुका है। तो बेसिकली हम कहाँ पर थे इतनी देर के डिबगिंग सेशन में, मैं ये भूल गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी आंसर को नल से इनिशियलाइज किया, लास्ट को भी नल से इनिशियलाइज किया, ताकि वो इस जगह पे एक बार जाए। तो वो क्या हो रहा था, वो इस जगह पे कभी जा ही नहीं रहा था, तो ये लाइन एरर दे दे रही थी। तो फर्स्ट नोड आते ही अब वो न्यू पॉइंटर जो क्रिएट हुआ वो सेट हो जाएगा, लास्ट सेट हो जाएगा। और दोनों केसेस में ही हेड को तो आगे बढ़ाना ही है, तो इस लाइन को मैं लूप के बाहर कर सकता हूँ, या फिर इसी कोड को ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ कि वाइल लूप में ये तो आगे बढ़ाते ही रहो, और ये जो है इसको नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू कर दो, यानी कि अगर मिल मेरे सेट में वो मिल गया, नहीं मिला, इक्वल टू सेट डॉट एंड, मतलब कि वो एंड तक भी जाने पे नहीं मिल रहा है, राइट। तो मैं इतना पार्ट एल्स वाला हटा के इसको इफ के अंदर डाल देता हूँ, तो अब मेरे को एल्स की जरूरत नहीं है। और फिर हेड को मेरे को नल पॉइंटर तक आगे बढ़ाना है, तो हेड को मैंने सेम तरीके से ही नॉर्मली ही नल पॉइंटर तक आगे बढ़ा दिया। अगेन एक बार देख लेते हैं कौन सी लाइन क्या कर रही है। पहले फॉर लूप ने मेरा क्या किया, अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट किया, उसमें डेटा पॉपुलेट कर दिया, की वैल्यू पेयर बना दिए, एक्स की और ट्रू उसकी वैल्यू हो गई, तो जो जो भी नम्स में आया वो की वैल्यू पेयर बन गया। फिर मैंने पॉइंटर्स डिफाइन किए, आंसर और लास्ट नल डिफाइन किए, और एक न्यू पॉइंटर डिफाइन किया। न्यू पॉइंटर को भी मैं यहाँ पे नल पॉइंटर डिफाइन कर सकता हूँ, मैंने नहीं इसलिए किया था क्योंकि न्यू पॉइंटर तो देखो मैं यूज करने से पहले सेट कर रहा हूँ, बट आंसर में सेट नहीं कर रहा था, तो इस कंडीशन में हो सकता है गार्बेज वैल्यू जा रही हो, इस वजह से मेरा कोड एरर दे रहा था, वो रिजॉल्व हो जाए इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिया कि नल से ही इनिशियलाइज करो। फिर एक टेम्प वैल्यू है, इसको भी मैं नल से इनिशियलाइज या जीरो से इनिशियलाइज कर सकता हूँ, बट इसको भी अगेन मैं यूज करने से पहले इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये भी दिक्कत नहीं देगी। वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर का क्या मतलब है, कि जब तक लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट है, हेड वहां तक नहीं पहुंचा है, तो हेड जहां पहुंचेगा वो वैल्यू टेम्प में जाएगी, वो वैल्यू फाइंड होगी जो मैंने पहले ये सेट क्रिएट किया माई सेट नाम का, इसमें वो वैल्यू अगर फाइंड हो गई, वो वैल्यू फाइंड हो गई तो कुछ नहीं करना, बट वो फाइंड नहीं हुई मतलब कि माई सेट के एंड तक भी वो वैल्यू कहीं नहीं मिली, तो न्यू पॉइंटर नाम का एक नया लिस्ट नोड क्रिएट करो, उसमें यही टेम्प की वैल्यू डाल दो, मतलब अब ये वैल्यू मुझे आंसर में देनी है। तो आंसर में अगर अभी तक एक भी वैल्यू नहीं है, तो मेरे को फर्स्ट नोड मिला, तो मेरे को हेड भी सेट करना है, तो मैंने हेड सेट कर दिया फर्स्ट नोड को, और लास्ट भी सेट कर दिया, ठीक है। लास्ट तो मेरे को दोनों ही केसेस में सेट करना है, तो अगेन ये एक लाइन ऑफ कोड कम करने के लिए मैं इसको इफ से बाहर कर सकता हूँ, है ना। इसको इफ से बाहर करके कहाँ कर दिया मैंने, इधर कर दिया, लास्ट इक्वल टू न्यू पॉइंटर को, कि जो भी अभी मेरा लेटेस्ट क्रिएट हुआ है वही अब मेरा लास्ट है, ठीक है। और अगर फर्स्ट नोड है तो मेरे को उसको हेड में डालना है, अगर वो सेकंड नोड ऑनवर्ड्स है तो मेरे को उसको हेड के आगे लगाते जाना है, यानी लास्ट नोड के अगले में वो न्यू नोड जो है वो चला जाए।
तो ये हो गया। उसके बाद मैंने हेड को इंक्रीमेंट कर दिया ताकि ये लूप सही से काम करे। उसके बाद जो भी मेरी नई लिंक लिस्ट क्रिएट हुई उसको मैंने आंसर में रिटर्न कर दिया। सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है। ओके, सही से काम कर रहा है। ठीक है। अभी मैंने अप्रोच में क्या किया, अभी मैंने अप्रोच में सेट यूज किया, ठीक है, या मैप यूज किया, ठीक है, और मैंने एक नई लिस्ट क्रिएट करी, राइट। मैं क्या कर रहा था, मैं इसी लिस्ट को मॉडिफाई ना करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहा था। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बस एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि नई लिस्ट ना क्रिएट करके मैं उसी लिस्ट में ये काम कैसे करूंगा, राइट। तो अब मेरे को इसी लिस्ट में से रिमूवल्स करने हैं। ठीक है, इसी लिस्ट में रिमूवल करने में हमें कुछ ही छोटी सी चीजों का बस ध्यान रखना है, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये बीच का एलिमेंट है, तो इसको जब मैं रिमूव करूंगा तो मेरे को इसका प्रीवियस पता होना चाहिए, है ना। मेरे को इसका प्रीवियस अगर पता होगा तो मैं इसके प्रीवियस के या प्रीवियस नोड के नेक्स्ट मैं उसका अगला नोड सेट कर दूंगा। अगर ये भी हट गया तो मैं इसी को यहां सेट कर दूंगा, अगर ये भी हट गया तो मैं इसी को यहां सेट कर दूंगा। यानी कि मेरे को हर नोड पे जाने से पहले उसका प्रीवियस स्टोर करके रखना पड़ेगा। एक चीज मुझे ये समझ में आई। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई कि कई बार ये हो सकता है कि मैं हेड नोड को ही रिमूव करता हुआ चलूं। तो कहीं पर भी अगर मैं हेड नोड को रिमूव कर रहा हूं तो मेरा हेड भी आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो अगर मैं पहले नोड पर ही हूं और मुझे पता चला कि वो भी एग्जिस्ट करता है सेट में, तो मुझे उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ अपना हेड भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब यही हेड आंसर में देने वाला हूं, राइट। तो अब मेरा क्या होगा, इसमें बस मैं सेम ही लिस्ट में काम कर रहा हूँ, इससे कुछ खास अंतर नहीं आ रहा, ये भी सही अप्रोच है। बट अब मैं जो ये आंसर अलग से क्रिएट कर रहा था ये क्रिएट नहीं करूंगा, अब मैं इस लास्ट को यूज कर लेता हूं। और न्यू पॉइंटर को, चलो अभी रख लेते हैं, न्यू पॉइंटर को अभी मैं कुछ और बोल दूंगा बाद में। ठीक है। तो बेसिकली वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, हेड को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, या अब मैं हेड को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि हेड तो मुझे आंसर में देना है, राइट। तो अब मेरे को एक मूविंग पॉइंटर दे देना है, उसको मैं कह देता हूँ टीएमपी। ठीक है, एक तो लास्ट दे दिया मैंने, एक और मैं दे देता हूँ लिस्ट नोड टीएमपी, जो मेरा ट्रेवर्सिंग पॉइंटर है। इसको यूज करके मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ जो हेड से शुरू हो रहा है, राइट। अब इंट टेम्प अभी रहना दो। ठीक है, तो अब मैं हेड को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं इस टेम्परेरी पॉइंटर को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हेड तो मुझे चाहिए, हेड तो मुझे आंसर में रिटर्न कराना है। तो ये टेम्परेरी पॉइंटर आगे बढ़ेगा और हेड अपनी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो इनिशियली टेम्प और हेड मेरा सेम ही है, राइट। इनिशियली मेरा जो हेड है, मेरा हेड तो हमेशा अभी यहीं पर है, ठीक है। और ये मेरा टेम्प है, ये भी यहाँ पर है। तो ये टेम्प जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाता, यहाँ पहुंचने के बाद जब टेम्प यहाँ जाएगा, इसके आगे इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो वहां पे मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये मेरा टीएमपी पॉइंटर है। ठीक है, जब तक ये नल नहीं होता तब तक मुझे काम करना है। क्या काम करना है, अगेन सेम, वैल्यू मिली, ठीक है, वैल्यू मिली तो मेरे को इसका प्रीवियस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका प्रीवियस है, तो इसका प्रीवियस है तो मेरे को उसके नेक्स्ट पे कुछ सेट करना है। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस नहीं है, ये मेरा हेड नोड ही डिलीट कर रहा है, तो मेरे को हेड को भी आगे बढ़ाना है, राइट। तो इसी चीज को अब हम कोड करते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, सो टेम्प इक्वल टू हेड की वैल्यू, नहीं ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, राइट। तो टेम्प को मैं नाम दे देता हूँ वैल्यू। ठीक है, कंफ्यूजिंग ना हो। तो अगर जो मैंने टेम्परेरी पॉइंटर से वैल्यू निकाली, ठीक है, टेम्प अब मेरा पॉइंटर है, वैल्यू मेरा जो नंबर है वो है। मैंने टेम्परेरी पॉइंटर से जो वैल्यू निकाली, अगर वो मुझे सेट में मिल गई, ठीक है, सेट में मिल गई, इक्वल टू डिलीट, राइट। मिल गई तो मेरे को उसे वहीं पे डिलीट करना है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू आना चाहिए। अगर मैं फाइंड करूंगा एंड इट इज नॉट इक्वल टू सेट का एंड, यानी कि वो मुझे मिल गई। ठीक है, अब वो मुझे मिल गई तो मेरे को उसको डिलीट करना है, यानी कि मेरा जो भी लास्ट नोड था, ठीक है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में मुझे किसका नेक्स्ट डालना है, टेम्प का नेक्स्ट डालना है। बेसिकली मैं टेम्प को डिलीट कर रहा हूँ, राइट। जो मेरा करंट टेम्प जिस पे भी है मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ या उसको लिस्ट से हटा रहा हूँ, तो उसके प्रीवियस नोड पे मैं डाल रहा हूँ। अगर लास्ट मेरा नल पॉइंटर है मतलब मैं अभी तक हेड पे ही हूँ, तो हेड का कोई प्रीवियस नहीं होगा, है ना।
तो इसी को मेरे को ये लाइन कब करनी है, जब मैं पहले नोड पे नहीं हूँ। पहले नोड पे हूँ तो उसका प्रीवियस तो या लास्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसी कंडीशन को मैं कैसे कर देता हूँ, इसी कंडीशन को मैं ऐसे कह देता हूँ कि इफ लास्ट इक्वल टू नल पॉइंटर, यानी लास्ट अभी तक नल पॉइंटर है, मतलब मैं अभी हेड पे ही हूँ। अगेन हम देख लेते हैं, हेड पे ही हूं तो मुझे क्या करना है, हेड पे ही हूं, हेड ही डिलीट करना है। तो मैं पहले हेड को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर हेड को मैं हेड को आगे बढ़ाऊंगा, फिर टेम्प को आगे बढ़ाऊंगा, राइट। तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और अभी भी मेरे को लास्ट सेट नहीं करना इस केस में। इस केस में लास्ट क्यों नहीं सेट करना, क्योंकि अगेन अब मेरा ये एलिमेंट तो डिलीट हो चुका है, राइट। ये वन तो है, यहाँ से डिलीट हो चुका है। मेरा हेड जो है अब वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। और अब मेरा अगले जब लूप चलेगा तो ये टेम्प भी मेरा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब अगली बारी में क्या होगा, अगली बारी में ये टेम्प यहाँ पे है, इसने देखा ये वैल्यू रखनी है तो मेरे को कुछ चेंज नहीं करना। मुझे बस क्या चेंज करना है कि अब इस वैल्यू को लास्ट वैल्यू बना देना है, कि मेरा टेम्प तो आगे बढ़ेगा, मेरा लास्ट वैल्यू ये है। यानी कि अगर मैं अब ये डिलीट कर दूंगा तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसको मेरे को आगे किससे कनेक्ट करना है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, राइट, लास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये मुझे कब करना है, ये मुझे करना है जब वो वैल्यू डिलीट नहीं करनी है ना, या डिलीट करनी है तब करना है, ठीक है। और एल्स के अंदर ये वाली चीज होगी कि अगर पहला नोड नहीं है, मतलब एक लास्ट नोड एग्जिस्ट करेगा, उसको मेरे को कुछ इस तरह से डिलीट करना है। और इसके अलावा मुझे हर स्टेप पे क्या करना है, चाहे मिले चाहे ना मिले, दोनों ही कंडीशन में मेरे को टेम्प को तो आगे बढ़ाना ही है। और टेम्प को आगे बढ़ाते हुए मेरे को लास्ट को सेट कर देना है टेम्प, यानी कि लास्ट से एक कदम पहले मेरा टेम्प पॉइंटर रहे। क्या ये अप्रोच सही है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्प डिलीट हो रहा है, लास्ट अपडेट हर केस में तो नहीं हो रहा है। लास्ट कब अपडेट हो रहा है, जब मेरी करंट वैल्यू डिलीट डिलीट हुई तो लास्ट वैसा ही रह रहा है, डिलीट नहीं हुई तो लास्ट अपडेट हो रहा है। अगर मिल गई इक्वल टू डिलीट, यानी कि मेरी करंट वैल्यू डिलीट हुई तो लास्ट अपडेट नहीं हो रहा है। अगर डिलीट नहीं हुई तो ही लास्ट अपडेट हो रहा है। तो इस इफ के साथ एक एल्स आएगा, उसके अंदर ये स्टेटमेंट जाएगा। आई होप आई एम डूइंग इट राइट, क्योंकि इन प्लेस हम चेंजेस कर रहे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता चल जाए। ओके, कैन नॉट इनिशियलाइज अ वेरिएबल ऑफ टाइप लिस्ट नोट स्टार स्टार। ओके, ये दो स्टार गलती से लग गए। ओके, लिस्ट नोट स्टार इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ और यूनियन मेंबर रेफरेंस बेस टाइप लिस्ट नोट स्टार इज नॉट अ स्ट्रक्चर। लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अगर लास्ट नल पॉइंटर है तो यहाँ जाना चाहिए, अगर लास्ट नल पॉइंटर नहीं है तो ये तो सही चलना चाहिए। अब ये सही क्यों नहीं चल रहा है, लास्ट क्या है मेरा, लास्ट एक, ओके, लास्ट में भी वही सेम गलती है। लास्ट भी दो बार मैंने एस्ट्रिक्स लगा दिया था। अब क्या आया, कंपाइल एरर आया, यूज ऑफ अन, ओके, आंसर, आंसर थोड़ी रिटर्न करना है अब मुझे, आंसर तो मेरे को रिटर्न ही नहीं करना। मेरे को वही हेड जो मेरे को इनपुट में मिला था वही हेड रिटर्न कर देना है, राइट। ओके, सो एक्सेप्टेड, सबमिट मार के देखते हैं। ओके, सो दिस गॉट एक्सेप्टेड। मेरा रन टाइम इतना ज़्यादा क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सो आई विल प्रोबेबली हैव टू लुक इन द एडिटोरियल कि हमने क्या गड़बड़ करी, है ना। तो अब हम अपने कोड पे आते हैं और चेक करते हैं। या सो वही मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने तीन वेरिएबल्स यूज किए। एक टेम्परेरी वेरिएबल जो मूवमेंट करने के लिए यूज हो रहा है, एक मैंने यूज किया जो मेरे करंट नोड जो भी मेरा लिस्ट में है उसके आखिरी तक,
यानी कि एक तो मेरा ये लिस्ट का हेड बन गया क्योंकि ये रिमूव हो गया, एक हेड हमेशा यहीं रहेगा, एक मेरा टेम्परेरी वेरिएबल आगे बढ़ता रहेगा, वो यूज हुआ, और तीसरा वेरिएबल यूज हुआ, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो मेरा लास्ट जो लिस्ट में प्रेजेंट है वो नोड ये है, मेरे को अगर इसको डिलीट करना है तो इसके नेक्स्ट में जो भी वैल्यू है मेरे को पिछले से कनेक्ट करनी है। तो इस तरह से कुछ मैंने काम करके कौन सी वाली अप्रोच लगाई, ये मैप सेट प्लस डिलीशंस, इसमें भी हमने दो अप्रोच डिस्कस कर ली। कौन सी वाली, एक तो मैंने एक्स्ट्रा आंसर नया क्रिएट किया, ठीक है, एक मैंने न्यू आंसर क्रिएट किया, एक मैंने उसी लिंक लिस्ट में चेंजेस कर दिए, राइट। तो ये दो अप्रोचेस हमने इसमें डिस्कस कर ली, राइट। सो दैट वुड बी ऑल। अभी हमें सॉर्टेड वगैरह तो कुछ दिया नहीं था, बट लोगों का रन टाइम इतना कम क्यों है, मुझे इसके लिए एक बार एडिटोरियल खोलना पड़ेगा। तो अगेन वही चीज इसने बोली, इन्वॉल्व सर्चिंग थ्रू नम्स, नम्स में सर्च करो, बट दिस इज इनएफिशिएंट फॉर लार्ज एरेज, इंस्टेड वी कैन यूज अ हैश सेट। ओके, इसने अनऑर्डर्ड मैप की जगह क्या यूज किया, अनऑर्डर्ड सेट यूज कर लिया। ओके, सो अनऑर्डर्ड मैप में जो की वैल्यू पेयर बन रहा है, की वैल्यू पेयर की जगह अगर मैं अनऑर्डर्ड सेट यूज कर लूं तो उसमें भी हम, अच्छा उसने नम्स को यहीं पे सेट में डाल दिया सीधे सीधे, ठीक है, तो ट्रेवर्स ने किया इसी चीज को सेट में डाल दिया, और वही किया कि लिस्ट एम्प्टी है तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दी। हैंडल द केस वेयर द हेड नोट नीड्स टू बी रिमूव्ड, हाँ ठीक है, उसको हमने भी हैंडल किया है, अगर हेड ही रिमूव करना है तो क्या करना है, ये चीज करनी है, अगर हेड नहीं रिमूव करना है तो क्या करना है, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी रिटर्न नल पॉइंटर। ओके, लिस्ट एम्प्टी, बट ये नहीं होगा कभी क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं तो कि इट इज गारंटीड input is generated such that there is at least one node in the linked list that has a value not present in nums, तो कभी भी हमारी लिंक लिस्ट नल नहीं होगी लास्ट में, ठीक है, तो इसको हैंडल करने की जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं किया। इटरेट थ्रू द लिस्ट रिमूविंग नोड्स विद वैल्यूज इन सेट, तो जो नोड डिलीट करते हैं उसको, अच्छा इसने डिलीट भी किया, हमने बस इसको डिलीट नहीं किया, तो हमारी मेमोरी में वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो एक ये चीज हमें करनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ m प्लस n, इसकी नम्स की लेंथ m है, और या let m and n be the length of the nums array and the linked list respectively, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m प्लस n हो गई, यही हमने लिखी थी, ये o n प्लस ओके, यानी कि o n प्लस के या फिर मैक्सिमम ऑफ जो भी है इसमें से, ठीक है। हम्म, और एज ईच इंसर्शन इनटू सेट टेक्स ऑर्डर वन टाइम ऑन एवरेज, राइट, ठीक है। सो ओ एम प्लस ओ एन इक्वल टू ओ एम प्लस एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एम, क्योंकि हमने कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए, हमने ये सेट बना के इसको यूज किया, यही मेरे एक्स्ट्रा स्पेसेस हो गए, राइट। तो ये चीज हो गई। ओके, इसने बिट सेट करके कुछ तो किया है मैप में, ओके इसने मैप में अलग तरीके से डाला है, हमारे आसपास वाले सॉल्यूशंस देखें तो, ओके ओके, तो ये बिट सेट वाला मैप में भी फास्ट वर्क कर रहा हो, इस वजह से जो है इनका सॉल्यूशन जल्दी हो रहा है और हमारा टाइम ले रहा है। सो आई विल स्टडी दिस थिंग एज वेल, आई विल नोट इट डाउन। बाकी आज के लिए इतना काफी है, एक बार इंटरव्यू वाला पार्ट वापस से डिस्कस कर लेता हूँ मैं जल्दी से कि इंटरव्यू में ये आंसर कैसे बोलना है या कैसे देना है, ठीक है। सो sir, looking at the questions, there are two or three things that come into my mind. First is that we have to traverse through this linked list, right? And every element we get, we have to find that element in the array. And once we find the element in the array, we have to remove it if the element was present in the array, right? So if we take into consideration a normal approach in which we take an element, we try to find it in the array. So the traversal in the linked list will take order of k time, and again the traversal in the array to find the number will take order of n time, since we have not been given any constraint whether the array will be sorted or not. Again, if the array is sorted, then this reduces to order of k times order of log n.
So it is a slight improvement from k into n to k into log n if we are given that this array is sorted. But since we are not given any such condition, so I think that individually finding every number in the array would be a costly operation. So instead what I would do would be the elements which I have been given in the form of an array, I will store them in the form of a hash set or a map. What it would do, that it would remove it would reduce my find operation cost from order of n for every element to order of 1, because once we have created the array in a single traversal of order of n, we can find it in order of 1 inside the while we are traversing through the linked list. So after this optimization, when I traverse through the linked list, I will do order of 1 find operations inside it. So my complexity would become order of n plus order of k, which is significantly less than order of k into n. So this would be my approach by using a hash set or a hash map for every element in the nums and then traversing through the linked list. Now again, while traversing through the linked list, I can do two things. Either I can modify the original linked list or I can create a copy. Creating a copy would be the easier approach, but it would require a few more spaces as we are creating a new linked list. Or what we can do on the other hand is we modify the original list and we keep in mind that we might need to move the head pointer as well at certain times. And apart from that, the element which are found in the hash set we have just created, we will keep removing them until we are left with only the linked list, and we will manage the pointers that if any element is removed from the between, then its previous element should be connected properly to the next element which needs not to be removed. So after telling all of my approaches, I will write my code, and while coding also, I will think out loud that what line I'm writing and why I'm writing that line so that the interviewer understands it better. So once I have explained this, I think that would be fine. So that was all. आज का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है और नवंबर पे हम आ चुके हैं. बस कोई हार्ड क्वेश्चन हमारी स्ट्रीक ना तोड़े, तो हम कोशिश करेंगे कि नवंबर का तो एक पहला बैच तो हम एटलीस्ट ले ही लें, राइट. ये बैचेस जीरो अच्छा नहीं लग रहा. सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. दो तीन चीजें जो मैंने देखनी है, डिलीट वाली एंड वो बिट सेट वाला मैप कैसे यूज होता है. चलो, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे. और यस, तो आज का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया.